हेलो एवरीवन। अब हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। अभी तक हम लोगों ने जो सम्स बनाया था बच्चों, वो सफिशिएंट प्रॉफिट का था। मतलब हम लोग ये देखते थे कि प्रॉफिट इतना अवेलेबल रहता था कि हम लोग सारे का सारा एप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर ले, और जो बच जाता था वो भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, या तो इक्वल रेशियो में या तो जैसा उनका अग्रीमेंट हो रखा है। ये चार्ट आप लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये बहुत स्मार्ट चार्ट है, ठीक है। इसको हम लोग स्मार्ट चार्ट का नाम देंगे। इससे आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसको समझ लो कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब पार्टनरशिप फर्म का बनता है तो उसका नेट रिजल्ट दो हो सकता है, या तो नेट प्रॉफिट है या तो नेट लॉस है, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट आएगा तो वो प्रॉफिट सफिशिएंट भी हो सकता है और इनसफिशिएंट हो सकता है। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट हुआ, जो अभी तक करते आ रहे थे, तो ऑल एप्रोप्रिएशन विल बी मेड एंड बैलेंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। यही करते हैं, बहुत सारा सम्स बनाए हम लोग, है कि नहीं। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट होगा तो उस केस में हम लोग उतना ही एप्रोप्रिएशन करेंगे जितना प्रॉफिट होगा। समझने के लिए आज सम्स बनाएंगे हम लोग। प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अप टू द अमाउंट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। जितना प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल है बस उतना ही एप्रोप्रिएशन करेंगे। याद है ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के केस में बोला जाता था कि लॉस भी होगा तो भी देना है, लेकिन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का बंटवारा करना। तो प्रॉफिट हुआ तो बंटवारा होगा, ना हुआ तो नहीं होगा। तो अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो उस केस में प्रॉफिट उतना ही डिस्ट्रीब्यूट होगा जितना वो हमारे पास अवेलेबल है। इससे रिलेटेड आज हम लोग सम सॉल्व करेंगे। अगर आपको नेट लॉस होता है, ठीक है, तो नेट लॉस होता है तो आपको दो बातें चेक करनी है। क्या क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिया हुआ है या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया हुआ है? बच्चों ध्यान दो, पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस तरफ आता है? क्रेडिट तरफ। और लॉस को हम लोग किस तरफ लिखेंगे? डेबिट तरफ, ठीक है। इसको समझने के लिए बस यहां देखो, यहां पर हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिख रहे हैं, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्रेडिट तरफ आता है। मान लीजिए ये 10,000, और मान लीजिए हमारा जो नेट लॉस है, जो हमको पीएल अकाउंट बताया है, वो है 15,000 रुपए। तो देखिए, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ही नहीं, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है ही नहीं, सीधा सीधी लॉस है। हम लोग एक क्वेश्चन बनाए थे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 9 था, नहीं 9 नहीं था, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बनाए थे, राखी एंड सीखा वाला। क्वेश्चन नंबर 10 राखी और सीखा वाले में क्या था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को चार्ज माना गया था। तो हम लोग पीएल अकाउंट बनाए थे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को वहीं पे डेबिट किए थे, और जो लॉस आया था उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किए थे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में ऐसा किए। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन निकालो। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन निकालो जल्दी से। आप लोग कॉपी में सॉल्व किया हुआ है, देखो वहां पर ऐसा किए कि नहीं किए। हम लोग पीएल अकाउंट बनाए, डेबिट में सैलरी है, डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, फिर वहां से जो लॉस आया उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करके बांटे। मतलब अगर आपके पास नेट लॉस आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं है तो नो एप्रोप्रिएशन विल बी मेड, ठीक है। क्योंकि वहां पर देखा जाए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी तो क्या था? चार्ज ट्रीट किया गया था, एप्रोप्रिएशन तो माना नहीं गया था। मान लीजिए फर्दर कुछ और एप्रोप्रिएशन बोलता तो कर नहीं पाते। नो एप्रोप्रिएशन विल बी मेड और इंटायर लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। कर चुके। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है, तब आपको तीन चीज चेक करना है। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नेट लॉस से बड़ा है, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नेट लॉस से छोटा है, और क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नेट लॉस के बराबर है। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नेट लॉस से बड़ा है, मान लीजिए हमारा लॉस था 15,000 रुपया और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है मान लीजिए 30,000 रुपया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 30,000 रुपया और नेट लॉस है 15,000 रुपया, तो क्या सच में हमको लॉस है? ध्यान से देखो, अगर मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 30,000 रुपया है, लॉस को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हम आपको लिखवाए हैं, जो नेट लॉस आया था पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखवाए थे। तो जो पीएल एप्रोप्रिएशन में लॉस को हम डेबिट में लिखे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर क्रेडिट में, तो क्या सच में हम लोग लॉस में नहीं है? अभी हम लोग प्रॉफिट में है। तो इसीलिए हमको दोबारा ये चीज कॉपी करना था, तो इसलिए हम चार्ट को ऊपर ले गए, ठीक है। स्मार्ट चार्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक बार इसका कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा और इसी एक्सप्लेनेशन से इस वाले का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज गिवन वाले का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कि दोबारा ये चीज लिखना पड़ता, तो इसलिए इस चार्ट को ऊपर की ओर ले गए कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नेट लॉस से बड़ा है, इसका मतलब बैलेंस इज प्रॉफिट। और बैलेंस प्रॉफिट है तो चेक कर लो सफिशिएंट है कि इनसफिशिएंट है। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है तो सारा एप्रोप्रिएशन करेंगे और बैलेंस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और अगर इनसफिशिएंट है तो जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उतना ही एप्रोप्रिएशन होगा। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बड़ा है और नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग छोटा है और नेट लॉस बड़ा है, मतलब मान लीजिए ये 10,000 है,
और ये नेट लॉस 15,000 है। तो बताओ, लॉस 15,000 है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10,000 है, तो क्या अब प्रॉफिट है? नहीं, अब तो सच में लॉस है, क्योंकि 15,000 का लॉस है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10,000 है, अभी भी क्या हो रहा है? 5,000 का लॉस हो रहा है। तो उस केस में क्या है? बैलेंस इज लॉस। और अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे? फिर फर्दर कोई अप्रोप्रिएशन नहीं होगा, इंटायर लॉस को पार्टनर में बांट देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दोनों बराबर है, ये दोनों 10,000 है, तो क्या हो जाएगा? टैली हो जाएगा। तो पीएल अप्रोप्रिएशन विल टैली, फर्दर नो अप्रोप्रिएशन विल बी मेड, क्योंकि प्रॉफिट तो है नहीं। एप्रोप्रिएशन तभी हो सकता है जब प्रॉफिट हो, तो फर्दर नो एप्रोप्रिएशन विल बी मेड एंड नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। फिर कुछ भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो स्मार्ट चार्ट को कॉपी कर लीजिए। पहला नेट प्रॉफिट का ये 2 एक्सप्लेनेशन है, नेट लॉस का ये 2 एक्सप्लेनेशन है, लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में 3 बातें आती है, जिसमें से एक का लिंकअप इससे है, एक का लिंकअप इससे है, और ये सेपरेट है। तो इसीलिए हम ऐसे बनाए हैं चार्ट को, और फिर दोबारा हमको ये दोनों बात यहां पर कॉपी करना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए हम चार्ट को ऊपर अपवर्ड कर दिए, इसलिए हम इसका नाम दिए स्मार्ट चार्ट। ठीक है, तो इस चार्ट को कॉपी कर लीजिए और इससे रिलेटेड हम लोग सम डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सफिशिएंट प्रॉफिट खत्म कर चुके हैं। आज का जो टारगेट है वो इनसफिशिएंट प्रॉफिट है। ठीक है, तो जल्दी से इस चार्ट को कॉपी करिए। हम लोग सफिशिएंट प्रॉफिट पे क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, इनसफिशिएंट पे आज डिस्कस कर लेंगे। लेकिन नेट लॉस के लिए अभी हम लोगों को 3-4 क्लास वेट करना पड़ेगा। 3-4 क्लास के बाद बच्चों हम नेट लॉस से रिलेटेड भी प्रैक्टिस करवा देंगे, इसलिए टेंशन नहीं को लेने का, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। बस फटाफट फटाफट कॉपी करने का।
जिनका हो गया वो नोट्स का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। ऑन 1 अप्रैल 2013 ब्रिज एंड नंदन एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप टू कंस्ट्रक्ट टॉयलेट्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल इन द रिमोट एरियाज ऑफ उत्तराखंड। तो ब्रिज एंड नंदन पार्टनरशिप फॉर्म किया कि हम लोग टॉयलेट्स बनाएंगे गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल के लिए, जो कि उत्तराखंड का पिछड़ा हुआ एरिया है। अच्छी बात है। 1 अप्रैल 2013 को यह डिसाइड किया गया। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 15 लाख रिस्पेक्टिवली। नेकी का काम कर रहे थे। ये लोग का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन 10 लाख और 15 लाख रुपए है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 2:3। तो देख लो, जैसा इन लोग का कैपिटल है वैसा इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। मतलब इन लोग का कैपिटल शेयरिंग ही इन लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। इंटरेस्ट अराउंड ऑन कैपिटल एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड वाज 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है 12%। 31 मार्च 2014 तक ये लोग साल भर में 2 लाख रुपए कमाए हैं। आपको पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना है ब्रिज एंड नंदन का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। तो ये बना लेते हैं। चलिए प्रॉपर फॉर्मेट लीजिएगा। पर्टिकुलर रुपीज क्वेश्चन नंबर 16। पर्टिकुलर रुपीज 2 लाख का प्रॉफिट है। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू। ब्रिज का 10 लाख का 12%, और नंदन का 15 लाख का 12%। कुल मिलाकर देखिए देना कितना है 3 लाख रुपए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है 3 लाख रुपया, जबकि हम लोग का प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपया। दिस इज द केस ऑफ इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो लिखोगे सिंस appropriations is more than available profit, therefore this is a case of insufficient profit। सर ये लैंग्वेज लिखना पड़ेगा? हाँ लिखना पड़ेगा। therefore the available profit will be
distributed among partner in the ratio of interest on capital due, that is 2:3। ठीक है, 1,20,000 और 1,80,000 के रेशियो में बांटेंगे, है ना। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में क्या होता है, जितना प्रॉफिट रहता है उतने में ही इन लोगों को बांटा जाता है। तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि 2 लाख में 1,20,000 ब्रिज को दे देते हैं, बाकी बचा हुआ नंदन को दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एप्रोप्रिएशन, दोनों का इक्वली इंपॉर्टेंस है। तो फिर उस केस में क्या करेंगे, जिसको ज्यादा हिसाब बन रहा है उसको ज्यादा दीजिए, जिसको कम बन रहा है उसको कम दीजिए। तो इसी का रेशियो बना दीजिए, 1,20,000 और 1,80,000 का, तो 2:3 का रेशियो बनेगा। Therefore, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल, है ना, ब्रिज इज इक्वल टू, हम लोग के पास 2 लाख है ना, लिख देते ना द अवेलेबल प्रॉफिट, देखो लिखे थे ना द अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट। तो ये जो 2 लाख है ये 2:3 यानी 2/5 और 3/5 में बटेगा। 80,000, 1,20,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में रेफरेंस दे देंगे नोट 1, ब्रिज और नंदन। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 60। लैंग्वेज भी बहुत यूजर फ्रेंडली है बच्चों। एकदम सिंपल लैंग्वेज यूज की है, नो बुकिश, नो हैवी लैंग्वेज। जल्दी जल्दी कॉपी करिए, जिनका हो गया वो लोग क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अन्ना बॉबी वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। अच्छी बात है। ऑन 1 अप्रैल 2014 देयर कैपिटल अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। बहुत अच्छी बात है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इफ द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ ₹45,000। देखो 3 लाख और 2 लाख का कैपिटल है, 10% रेट है, तो 30,000 और 20,000, 50,000 आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जबकि फर्म का प्रॉफिट कितना है 45,000 रुपए। तो ये क्या करेंगे, सेम इसी तरीके से बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू अन्ना और बॉबी का 30,000 और 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा और फिर इसी तरीके से बांट देंगे। तो आइए सॉल्व कर लेते हैं। डिट्टो सेम सॉल्यूशन होगा, बस नाम चेंज हो जाएगा।
डिटो सेम लैंग्वेज रखते हैं हम लोग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू अन्ना का 3 लाख का 10% 30,000। बॉबी 2 लाख का 10% 20,000। Since appropriation is more than available profit, this is a case of insufficient profit. The available profit will be distributed among partner in the ratio of interest on capital due. That is 3:2। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेबल कितना होगा? तो ये जो 45,000 रुपए है ये 3:2 में बटेगा। कॉपी कर लीजिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एंटिया एंड बडी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, एंटिया इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर एंड कॉन्ट्रीब्यूटर रुपीज 20 लाख एज इज कैपिटल। तो एंटिया बडी दोनों पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एंटिया के पास पैसे की दिक्कत नहीं है पर दिमाग का कमी है, इसलिए वो नॉन वर्किंग पार्टनर है। बोलता हम घर पे आराम करेंगे, 20 लाख रुपए दे देंगे। वो बडी को डेजिग्नेट कर दिया कि तुम ही काम करो। बडी इज अ वर्किंग पार्टनर ऑफ द फर्म, क्योंकि बडी के पास पैसा नहीं है लेकिन दिमाग है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो देखो बडी कोई कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास दिमाग है पर पैसा नहीं है, और एंटिया के पास दिमाग नहीं है पर पैसा है। द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। तो एंटिया को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्योंकि वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है। एंड सैलरी टू एवरी वर्किंग पार्टनर एट ₹8,000 पर मंथ। तो बडी को क्या मिलेगा? सैलरी मिलेगा। Profit before providing for interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 2021 was ₹80,000। तो बच्चों यहाँ तो क्लियरली दिख रहा है कि ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट का क्वेश्चन है, क्योंकि 8,000 रुपए महीना करके दोगे तो 96,000 तो यही हो जाएगा, और 20 लाख का 8% 1,60,000 रुपए हो जाएगा। तो 1,60,000 और 96,000 2,56,000 चाहिए, और है 80,000 रुपए। सेम इसी तरीके से बनेगा, फॉर्मेट ले लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 18 में कितना है? 80,000 रुपए। आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्यू टू एंटिया 20 लाख का 8% 1,60,000। और सैलरी ड्यू टू बडी 8,000 इंटू 12 96,000। देयरफॉर टोटल एप्रोप्रिएशन इज इक्वल टू 2,56,000। Since appropriation is more than available profit, therefore this is case of insufficient profit. The available profit will be distributed among partners in the ratio of interest on capital due and salary due. That is, क्या रेशियो बन रहा है? 1,60,000 is to 96,000 का रेशियो बनाओ। 160 is to 96, 8 का टेबल से कटेगा, फिर 2 के टेबल से कटेगा, सॉरी 4 के टेबल से कटेगा। 4 5 20, 4 3 12, 5:3। 1,60,000 और 96,000 को इस रेशियो को एक्सप्रेस करो, छोटा करो। पहले 3 जीरो काटे तो ये आया, फिर 8 के टेबल से और छोटा किए, और फिर 4 के टेबल से छोटा किए। 5:3 आ रहा है। Therefore, Entia's interest on capital is equal to 80,000 में से 5/8 यानी 50,000 मिलेगा, एंड बॉडी का सैलरी इज इक्वल टू 80,000 इंटू 3/8 30,000 मिलेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट नोट नंबर 1 एंटिया के हिस्से में 50,000 टू सैलरी नोट नंबर 1 बडी के हिस्से में 30,000। कॉपी कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में स्पेशल बात क्या है, जर्नल एंट्री पूछा है तो ये 16-17 के जैसा। हालांकि 16, 17, 18 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था और 19 फिक्स्ड कैपिटल है, और 16, 17, 18 में आपको लेजर बनाना था, 19 में जर्नल एंट्री बनाना है। ऑल वेराइटीज वी आर कवरिंग। ए एंड बी वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। और देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 31 मार्च 17 वेयर, ए का 60,000, बी का 80,000, 60,000 और 80,000 रुपया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का डिसीजन हुआ है 12% पर एनम के हिसाब से। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 12,600। ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि घट जाएगा। 60,000 का 12% 7200 होगा और 80,000 का 12% 9600 होगा। तो 16,800 रुपए के लगभग 16,800 रुपए जरूरत पड़ेगा, और है कितना 12,600। बोला 5 जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द ए एंड बी, और आपको अपना वर्किंग दिखाना। वर्किंग तो यही रहेगा जो वर्किंग नोट नंबर 1 में बनाए हैं, बस फर्क क्या है कि हमको जर्नल एंट्री पास करना है। बस मेरे नोट्स को अच्छे से कर लेना बच्चों। हर तरह का क्वेश्चन इसमें कवर अप किया हुआ है, इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मत लगाना, इसमें भी कोई हम सेलेक्टिव करें। जर्नल का फॉर्मेट ले लीजिए, जर्नल एंट्रीज। उम्मीद करते कि आप लोगों को जर्नल का फॉर्मेट लेना आता है। कितना है 60,000 और 80,000। रेशियो क्या बनेगा, 8 9 जा 72, 8 12 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3:4 का रेशियो बन रहा है। चलिए एंट्री पास कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's करंट अकाउंट टू बी's करंट अकाउंट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, और उसके बाद जनरेटर क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी तक जितना भी कॉन्सेप्ट्स और जितना भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए गए सबको रिवाइज करना और सिंसियर नोट, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर कि हाँ हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले आज जो कुछ भी पढ़ाई हुआ उसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये इनसफिशिएंट प्रॉफिट था जिसको हम लोगों ने आज खत्म कर लिया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिक्स कैपिटल का क्वेश्चन एक क्लास में सारा सम्स बना लिया था। आज हम लोगों ने इनसफिशिएंट प्रॉफिट का बना लिया। अब जो लॉस का क्वेश्चन है वो कुछ क्लासेस के बाद आएगा। तो अभी बच्चों हम लोगों ने ओवरऑल डिस्कशन किया है कि पीएल एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनता है। अब हम लोग इंडिविजुअल डिस्कशन करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन करने का क्या क्या ट्रिक है। ठीक है, फिर याद है हम लोग पढ़े थे कि ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट होता है, लेकिन ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन होता है। तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में वो कैलकुलेशन सीखेंगे। अभी तक कैलकुलेशन में हमको सैलरी, कमीशन ये सब बता देता था। ठीक है, तो हम लोग को स्पेशल क्वेश्चंस मिलेगा जिसमें हम लोग कमीशन कैलकुलेट करना सीखेंगे, है ना। तो रेम्यूनरेशन रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोगों ने अभी तक सीखा है कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म के लिए वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। स्टार्टिंग में थर्ड क्लास में हम लोग पढ़े थे, थर्ड नंबर ऑफ लेक्चर में, कि जब फर्म पार्टनर से लोन लेती है तो उसके लिए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, तो उसका सेटलमेंट करना होता है। हम लोग अब ये भी पढ़ेंगे उल्टा कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो फिर उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो अभी हम लोग को बहुत सारा टॉपिक्स अभी भी पढ़ना है। स्टिल वी हैव टू स्पेंड एटलीस्ट 10 क्लास मोर। ठीक है, तो वी विल डेफिनेटली स्पेंड। पर अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लेना। अब हम ये मानकर चलेंगे कि आप पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट में उस्ताद हो, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम आगे की चीजों पे फोकस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, स्टडी हार्ड।